जो साक्षी का चिंतन मनन शास्त्र अध्ययन करता है वो मुमुक्षु है। जो साक्षी को साध रहा है वो साधक है, और जो साक्षी हो गया वो बुद्ध है। अध्यात्म के रास्ते पर ये तीन पड़ाव है, और जिज्ञासु और मुमुक्षु में इतना ही अंतर है। जो और चीज़ों के प्रति जिज्ञासा रखता है वो जिज्ञासु है। सभी लोग जिज्ञासु हैं, संसार में सभी लोग जिज्ञासु होते हैं। जिज्ञासु का अर्थ होगा कि उसके मन में ये प्रश्न उठा, ये कुतूहलता जगी कि ये क्या है। अगर वो बाहर की चीज़ के प्रति जिज्ञासा उठी है तो वो जिज्ञासु हुआ। और जिसको भीतर के प्रति, जिसको इस बात के प्रति कि मैं कौन हूँ, मेरा जीवन क्या है, इसको मैं जान लूँ, तो इस तरह भीतर के जगत के प्रति जानने की जिसके भीतर प्यास पैदा हुई उसको बोलते हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु अध्यात्म का पहला पड़ाव है। उससे पहले हम जिज्ञासु ही होते हैं, चाहे हम धार्मिक हो, चाहे अधार्मिक हो, चाहे आस्तिक हो, नास्तिक हो। अगर जिज्ञासा बाहर की तरफ है तो वह संसारिक है, और जिज्ञासा अंतर जगत के प्रति है तो वो फिर साधक के रास्ते पर आगे चला और वो मुमुक्षु हो गया। तो मुमुक्षु शास्त्र का अध्ययन करेगा, अभ्यास करेगा ध्यान का, जो गुरु बताते हैं तो गुरु के पास पहुँचेगा, तो अनेक तरह अनुसंधान करेगा, रिसर्च करेगा, बुद्धि विवेक का प्रयोग करेगा, अभ्यास भी करेगा। इस गुरु के पास जाएगा, उस गुरु के पास जाएगा, भटकेगा भी, तो वो मुमुक्षु है। वो पहला चरण है साधक का। ये चरण जो है बहुत रोमांचक भी है, पीड़ादायी भी है। पीड़ादायी क्योंकि इसमें भटकन होती है, क्योंकि अभी हमने रास्ता पकड़ा नहीं है, हम भटक ही रहे हैं, और रास्ता कहाँ है हम ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई आदमी हो तो उसका जीवन कैसा होगा। आप कल्पना करें, जैसे कोई जंगल पर भटक गया और वो चिंतन मनन कर रहा है कि रास्ता कहाँ पर है, किस तरह चल के मैं गांव पहुंच सकता हूँ। तो उसका वो अध्ययन कर रहा है, यहाँ देख रहा है, वहाँ देख रहा है, तो हिसाब भी लगा रहा है। तो उसकी हालत होगी असुरक्षा की, भय की, तड़पन की, बेचैनी की। तो ऐसा बेचैनी साधक के जीवन में आता है, सभी के जीवन में आता है। बुद्ध के जीवन में आए थे, 6 साल वो भटके थे। ओशो के जीवन में आए थे, वो इधर उधर कहाँ नहीं भटके, बहुत भटके थे। तो ऐसा होता है। महावीर के बारे में बोलते हैं, वो भी जंगल में भटके। जीसस के बारे में कहते हैं, वो भी हिमालय में बहुत साल तक भटक के रहते थे। हैं, ये जो भटकन होती है, बड़ी बड़ी भटकन होगी। मगर जो इस रास्ते पर चला है उसको कभी न कभी वो मार्ग दिखेगा, और जब मार्ग दिखेगा तब वो उस मार्ग पर चलने लगेगा। तो दूसरा पड़ाव आ गया। फिर अब बहुत बड़ी जो बेचैनी थी वो बेचैनी अब ख़त्म हो गई, क्योंकि आपने एक रास्ता ढूंढ ही लिया। अब आप उस रास्ते पर चलेंगे। आप अब पहुँचे नहीं है, जब आप पहुँचेंगे वो तीसरी स्थिति होगी, उसको बुद्ध कहते हैं, इनलाइटमेंट कहते हैं। मगर वहाँ तक पहुँचने में जो बीच का रास्ता होगा वो रास्ता तो हमको पार करना होगा। भले अब हम भटक नहीं रहे है ना, हमने मूल रास्ता पकड़ ही लिया, तो भी लक्ष्य तक पहुँचने में बहुत समय अभी बचा है। तो वो उस समय को कहते हैं वो साधक की स्थिति है। तो वहाँ पर बेचैनी नहीं होगी, भटकन नहीं होगा, आनंद का अनुभव होगा। फिर भी पीड़ा का अनुभव तो होगा ही, फिर भी उसको अहंकार पीड़ा देता ही रहेगा, उसकी वृत्तियाँ पीड़ा देती ही रहती। मगर वो
उस मार्ग पर जितना आगे चलेगा उतना उसका समस्या कम होता ही जाएगा, है ना। आगे समाधान होगा। तो जितना बड़ा तकलीफ है, अंधकार है, अज्ञान बचा है, तो जितना आगे बढ़ेंगे वो ख़त्म होता जाएगा। तो जो असली रास्ता होगा इस तरह का होता है, जितना आप आगे बढ़ोगे उतने आप सफल होते जाओगे, उतने आप लक्ष्य के नज़दीक होते जाओगे, तो आपको सुधार होता जाएगा। जो असली रास्ता है वो इस तरह का होता है। और जो गलत रास्ता होता है उसमें जितना आप आगे बढ़ोगे उतना आप खतरे में जाओगे, जितना आगे बढ़ोगे उतना खतरे में जाओगे। जैसे कोई चोर के रास्ते पर चले गए तो जितना वो उस रास्ते पर आगे बढ़ेगा उतना उतना खतरा उसको बढ़ता जाएगा। तो इस तरह इस किस्म के जो रास्ते होते हैं वो भटकाने वाले, उसको झूठ कहते हैं, वो झूठ रास्ता है। अध्यात्म का रास्ता ही असली रास्ता है और सब झूठ रास्ते, चाहे चोर होने के रास्ते हो, चाहे प्रधानमंत्री होने के रास्ते हो, चाहे अरबपति बनने के रास्ते हो, चाहे प्रतिष्ठित होने के रास्ते हो, जो कुछ भी हो, वहाँ पर आगे और भी असफलता होता जाएगा, और भी असफल आप होते जाएंगे, और बड़ी बड़ी समस्या आती जाएगी, समस्या सुलझेगी नहीं। तो इसलिए सही मार्ग जीवन का अध्यात्म है। तो इस बात को समझ के जो मुमुक्षु अब उस रास्ते पर चलने लगेगा, जो साक्षी की साधना करने लगेगा और उसने मार्ग जान लिया कि वो मार्ग साक्षी है, साक्षी का मार्ग है, उसने जान लिया और उस रास्ते पर अब वो चलेगा। तो निरंतर वो साक्षी की साधना करते रहे, है। जैसे साक्षी क्या है इसको समझने, साक्षी का अर्थ होता है जो दृश्य है उसको उससे भिन्न उसको देखने वाला साक्षी। जो अनुभव है वो नहीं, जो अनुभवता है वो। दो बातें होती है ना, जैसे आपने किसी को देख लिया तो एक वो हो गया, एक आप हो गए, दो आदमी हो गए। तो आप दोनों में साक्षी कौन है? वो है कि आप है। किसने उसको देखा? आपने देखा, तो आप साक्षी हो गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप अब वो नहीं रहे, है। जो आपने देखा वो आप नहीं रहे, अब आप तो उसको देखने वाले हो गए। तो ऐसे देखने वाले हमारे भीतर, वो उसकी साधना करनी है, उसी को साक्षी की साधना बोलते हैं। आप जहाँ पर भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, मन में स्मरण बना ही रहे लगातार कि साक्षी होना है ना। हर चीज़ को साक्षी की तरह देखना है। आप अपने कामकाज में हो और आप दो चार लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप बात भी कर रहे हो, भीतर आपके भीतर साक्षी का भी स्मरण हो रहा है। आप भीतर ये भी बोध कर रहे हो कि बातचीत करने वाला, वो बातचीत हो रहा है, उसको देखने वाला, उसको जानने वाला मेरे भीतर कुछ और है, तो उसके प्रति स्मरण उसको बना ही रहेगा। तो असली साक्षी का जो साधक होगा उसको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं होगी। मगर हमारे अध्यात्म में ये बहुत बड़ा धब्बा लगा दिया अध्यात्म में कि जो सत्य पाना चाहता है उसको परिवेश त्यागना होगा, घर त्यागना होगा। तो उसको हम सन्यासी बोलते थे। सन्यास ले लिया संसार से, अब वो संसार में रहेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, वो अलग जाएगा। जैसे कि समाज से उसने दुश्मनी कर लिया तो समाज से भिन्न हो गया, अकेले जीने लगा, तो इसको हम सन्यासी बोलते हैं। मगर वो साक्षी की साधना नहीं है। साक्षी की साधना तो ये कहेगी आपको कि आप संसार में हो तो संसार में हो क्यों, उधर जाके अगर आपको मिलेगा तो वो मिलने का भी कुछ अर्थ है नहीं, क्योंकि जो सभी जगह मिले वही मिलने योग्य है। आपको अगर समाज के बीच में साक्षी का अनुभव नहीं होता है, जंगल में ही होता है,
तो फिर उस साक्षी का क्या मूल्य हो गया? फिर तो उसको पाने के लिए आपको जंगल ही जाना पड़ेगा फिर। तो ऐसा धब्बा लगा दिया। ये इसमें अध्यात्म में जो विकृति हुई तो उसका एक ये प्रमाण उदाहरण है। तो असली साधक जो है वो साक्षी का साधना करता रहेगा। वो दिखाई देने जैसे ऐसे बैठ रहा है, जैसे ध्यान करते हैं, हम ध्यान में हम बैठते हैं अकेले, तो उस वक्त इस तरह हम अपने को देखें कि साक्षी की तरह अपने को देखना है। इसका अर्थ क्या है कि जैसे आपको क्या हो रहा है, आपके मन में कुछ चल रहा है, आपके शरीर में कुछ संवेदनाएं उठ रही है, तो ये आपके आसपास हो रहा है। और ये जो हो रहा है ये दृश्य है कि दृष्टा है ना? ये इसको जानना है। जो चाहे पीड़ा का अनुभव हो, चाहे आप इसको पीड़ा का अनुभव भी ना कहें, आनंद का अनुभव भी ना कहें, जो है जैसा है उस अनुभव को आप उसको जानें, उसको देखें, तो आप उसके साथी हो जाए। और जो अनुभव है वो वही आप है कि उस अनुभव को आप अनुभव कर सकते। अगर आप वो अनुभव ही है तो फिर आप बंधन में है, फिर भी आप अंधकार में है, तो कुछ आपके भीतर अलग चीज़ है नहीं। और अगर आप उस अनुभव का अनुभोक्ता हो, उससे भिन्न हुआ, उसको देख सकते हो, जान सकते हो, तो फिर आपका वो जो भी समस्या है, जो भी दुख तनाव है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि आप उससे भिन्न हो गए, आप उसको देखने वाले हो गए ना। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हो तो सांप दिख गया आपको, तो अगर आप सांप ही हो उसी के पास आपको बैठना पड़ेगा, तो आप भय के साथ वहाँ पर बैठेंगे। मगर आप उससे भिन्न जाकर सुरक्षित जी सकते हो, तो आपको फिर उस सांप का भय आपके मन में नहीं होगा, आप भय के बाहर जी सकते हैं। ऐसे ही हमारे तनाव जो है तो उसको हम उससे भिन्न हम जा सकते हैं, उससे भिन्न हम हो सकते हैं, तो फिर बड़े मज़े की बात हो गई कि हमको अब ये तनाव भोगना नहीं पड़ेगा। वो सांप की तरह अपनी जगह पर होता रहेगा, हम वहाँ से भागेंगे, सुरक्षित जगह पर जाएंगे, उस साक्षी की तरफ जाएंगे। साक्षी सुरक्षित जगह है, वहाँ आपको कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, आपको न कोई ख़त्म कर सकता, आपको कोई नहीं लूट सकता, आपको न कोई असर पहुँचा सकता, क्योंकि आप सुरक्षित जगह पर चले गए। आप दूसरे आयाम पे ही चले गए जहाँ दृश्य जगत का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप दृष्टा जगत में चले गए। वो दृष्टा का जगत हमारे भीतर है, तो उस पे हम जा सकते हैं। तो उसमें जाने के लिए साक्षी की साधना करनी है, और वो साधना 2 आयामों में होगी। एक काम करते वक्त भी उसका स्मरण होता रहेगा, और दूसरा अकेले बैठ के भी साधना होगा। अकेले बैठ के हम अपने भावों के प्रति, अपने विचारों के प्रति साक्षी होंगे, अर्थात वो विचार को हम देखेंगे, क्योंकि वो जो विचार आया वो किसको आया, और वो नहीं आता तो भी हम होते, तो इसका अर्थ विचार हम है नहीं। अभी आपके शरीर में जो भी भाव है, फीलिंग है, ये फीलिंग नहीं होती तो भी आप होते है ना। अभी आपके भीतर कैसी फीलिंग हो रही है, आप किस जगह पर बैठे हैं, इससे निर्धारित होगी। आप आपकी फैमिली के बीच में बैठे हैं और पास में ही आपकी पति या पत्नी है, बच्चे हैं, तो उस वक्त आपके भीतर कैसी संवेदना होगी। और आप भी ऑफिस में बैठे हैं अपने कर्मचारियों के, व्यवसायी मित्रों के साथ में, तो वहाँ पर आपके भीतर कैसी, अगर आप उस वक्त यहाँ ना होकर वहाँ होते तो वो भाव भी आपका नहीं होता, दूसरे किस्म का भाव होता। तो इसका अर्थ ये है कि भाव, शरीर की संवेदनाएं जो अनुभव होते हैं हमको,
ये नहीं होती तो भी हम हो सकते, और ये बदलती रहेगी। फिर आप आधे घंटे में बैठ जाओ, आपके भीतर के भाव बदलते जाएंगे। कभी क्रोध आएगा, कभी प्रेम आएगा, कभी भय आएगा, कभी असुरक्षा आएगा, कभी आशा आएगा। अनेक तरह के भाव आएंगे जाएंगे। तो ये आने वाले जाने वाले ये जो भाव है ये हम हो नहीं सकते, क्योंकि ये ना होकर भी हम हो सकते। तो ये दृश्य जगत है, तो इसका भी दृश्य की तरह इसको देखना है। जैसे हम बाहर के दृश्यों को देखते हैं, उसी तरह अपने को भी दृश्य की तरह ही देखना है। यही साची का साधना है। जैसे हम बाहर देखते हैं आँख से, हमने देख लिया पेड़, तो सिंपल सा समझ हमको आ जाएगा कि ये पेड़ मैं नहीं हूँ, अब मैं इस पेड़ को देखने वाला हूँ। तो पेड़ का प्रभाव आप पर अब नहीं होगा, पेड़ भिन्न हो गया। तो पेड़ के बंधन से आप बच गए, है ना। आप पेड़ के बंधन से बच गए, नहीं तो पेड़ भी आपको कैद कर सकता था, क्योंकि वो दिखाई पड़ा, वो आपसे संबंधित हो गया। तो उसका आप पर प्रभाव पड़ना आवश्यक था, मगर आप उसका दृश्य होने के नाते उससे आप अलग हो गए, उससे श्रेष्ठ भी हो गए आप, है ना। तो उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही हमने अपने भीतर के विचारों को, अपने शरीर को आँख बंद करके जो शरीर का अनुभव होता है, उस अनुभव को ऐसे ही देखेंगे जैसे आप पेड़ को देख रहे थे, भिन्न है, वो भिन्न है। ये शरीर भी ऐसे ही भिन्न है पेड़ की तरह, ये सत्य है। साक्षी की दृष्टि से देखो तो ये शरीर भी पेड़ की तरह एक दृश्य ही है, क्योंकि ये दिखाई पड़ी, साक्षी को दिखाई पड़ी तो साक्षी अलग हो गया। जैसे पेड़ को हमने देखा तो हम पेड़ से अलग हो गए थे, और पेड़ का प्रभाव हम पर नहीं पड़ा था। तो ऐसे जो साक्षी होगा उसको शरीर का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। आप देखें बात, शरीर का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इस शरीर का जो जन्म मृत्यु दुख चिंता है वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो अमृतस्य हो जाएगा, वो अमृत हो जाएगा, तो भिन्न हो जाएगा, उसको कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। जैसे इस शरीर का एक दिन मृत्यु होगा, इसकी डेथ हो जाएगी, तो जो इस शरीर को दृश्य की तरह भीतर से देखने में समर्थ है, तो उसकी मृत्यु कैसे होगी। अब तो एक दृश्य की मृत्यु होगी, एक पेड़ जैसे दृश्य की मृत्यु होगी, तो उसका शरीर का मृत्यु होना भी इसी तरह का होगा। और आप वो शरीर से भिन्न हो जाएगा, दृष्टा हो जाएगा, तो वो साक्षी अनंत होता है, अशरीरी होता है। शरीर हो ना हो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शरीर हो तो भी साक्षी होगा, शरीर ना हो तो भी साक्षी होगा। तो आप साक्षी में पहुंच गए तो आप फिर क्या हो गए, बुद्ध हो गए। तो बुद्ध का अर्थ क्या है, जो जिसने वो स्थिति पा ली है ना, जो वो स्थिति उसको अब लगातार बनी रहेगी, कि उसको अब जब वो मरेगा तब वो अपने शरीर को, मन को भिन्न देखेगा, और उसकी मृत्यु नहीं होगी फिर, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि आत्मा अमर होता है, आत्मा कभी नहीं मरता। इसका अर्थ क्या है, यही है, साक्षी नहीं मरता, क्योंकि जो मरता है उसको भी वो देख सकता है, उसको भी वो जान सकता है, उससे वो भिन्न हो सकता है, उसका वो दृष्टा हो सकता है। तो दृष्टा कभी भी खत्म नहीं होगा, है ना। जैसे आप बाहर कार पे चल रहे हो, खिड़की से देख रहे हैं बहुत सारे पेड़, एक पेड़ आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, सभी पेड़ जा रहे हैं, वो आते हैं जाते हैं, मगर वो जो देखने वाला है, जो आप है खिड़की से देखने वाले, तो आप बने ही रहेंगे, है ना। तो ऐसी साक्षी बन ही रहता, उसके आसपास चीज़ें आएंगी जाएंगी, मगर वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्या है, दृष्टा है। दृश्य बदलेगा ना, दृश्य आगे पीछे जाएगा। तो इस किस्म की स्थिति में जो स्थिर हो गया उसको बोलते हैं बुद्ध। तो ये 3 पड़ाव है और बुद्ध तक की यात्रा है। और बुद्धत्व के बाद तो ये जीवन उसको पता लग जाएगा कि क्या है और क्या करना योग्य है, वो अपना जब तक समय बचेगा वो करेगा। मित्रों, आप ध्यान सीखना चाहते हैं मेरे साथ, तो उसके लिए आप मुझे बात करें। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।